ऊर्जा के मनमाने फैसले से हम लोग नाराज थे। हमारे सभी सांसदों ने एनडीए का समर्थन किया, एनडीए के साथ रहने का फैसला लिया। चिराग पासवान ने यह नारा लगाया, नीतीश तेरी खैर नहीं, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं। 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव पूरी मजबूती से पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी लड़े और भारी संख्या में बिहार विधानसभा में हमारे विधायक जीत के आए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी टूट जाती है और दो गुटों में बढ़ जाती है, एक चिराग पासवान तो दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। देखिए, अब कार्यालय को लेकर सियासत तेज हो गया है, कार्यालय को लेकर लड़ाई हो रहा है। बात करने के साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। अब तो सियासत खूब हो रही है पार्टी कार्यालय को लेकर के। नहीं, ठीक है, सियासत तो होगा ही। हाँ, हम लोग सियासी लोग हैं, सियासी पार्टी हैं और इस तरह का फैसला भवन निर्माण ने लिया है, बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने, तो सियासत तो होगा ही। लेकिन पूरी तरह से यह सियासी दुर्भावना से प्रेरित होकर, दुर्भावना, हाँ, दुर्भावना से, हाँ। क्योंकि हम लोग इंटाइटल हैं, क्योंकि देश के निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में राज्य पार्टी का मान्यता प्राप्त है, राज्य पार्टी का दर्जा हमें प्राप्त है। इसलिए हम लोग का यह मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का यह राज्य कार्यालय, हमने पहले भी लिख के भवन निर्माण विभाग को दिया कि 2021 में निर्वाचन आयोग ने, देश के निर्वाचन आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि यह कार्यालय पूर्व में 2021 तक, 22 तक या आज तक कहिए, आज तक वर्तमान में यह कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित था। अब जब देश के निर्वाचन आयोग ने जब पार्टी टूटी तो फिर आप लोग अपने पार्टी पर नहीं करवाए? हमें ये चिट्ठी है ना, हाँ। ये तो चिट्ठी है ना, यह देखिए, ये सबूत है। हाँ। हमने 2023 में लिख के दिया है, 2022 में पार्टी टूटने के बाद, हाँ, कि इस पार्टी को, राष्ट्रीय लोक, इस कार्यालय को लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यालय के रूप नाम से आवंटित है, उसको रद्द करते हुए इसका नवीनीकरण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से किया जाए और जो बकाया है पूर्व का लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के नाम से, उस बकाया का भी डिटेल विवरणी दिया जाए, जो हम भुगतान करेंगे। और भुगतान करने के उपरांत इस पार्टी को, क्योंकि उस समय भी हमारे 5 सांसद थे, 2024 तक हमारे पार्टी के 5 सांसद थे, एक विधान पार्षद हमारे अभी भी हैं बिहार विधान परिषद में, और हमको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। हमने लिख के दिया है पहले भवन निर्माण, लेकिन भवन निर्माण विभाग इस चिट्ठी के आलोक में कान में तेल डाल के जवाब आया कि नहीं? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। हाँ। कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद पिछले महीना 13 तारीख को, 13 जून को देखिए, हाँ, आज तक भवन निर्माण विभाग ने कोई जवाब हमारे पत्राचार के आलोक में हमको नहीं दिया। उसके बाद 13 जून को एकाएक चिट्ठी निकलता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया गया है, भुगतान नहीं किया गया है, इस कार्यालय का जो मान्यता है, आवंटन है, उसको रद्द किया जाता है। फिर हमने उसके बाद 13 जून के बाद हमने 14 जून को भी लिखा भवन निर्माण विभाग को। देखिए, 14 जून को भी हमने, 24 को हमने लिखा है कि पहले हमने पत्रांक इतना, दिनांक इतना, 2 बार आपको लिख के दिया है कि देश के चुनाव आयोग के द्वारा हमारी पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में मान्यता दिया गया है। हमारे पार्टी के 5 सांसद हैं, एक विधान पार्षद हैं, और जो बंगला चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज कर लिया गया है, हमको सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह दिया गया है। इसके आलोक में किराया का विवरणी देते हुए, डिटेल देते हुए, इसका नवीनीकरण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से करने का आवेदन पहले भी दिया गया था। आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए आपसे आग्रह है कि आवास संख्या 1 व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग पटना का बकाया कर देय राशि जमा करवा लिया जाए तथा आवास संख्या 1 व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में आवंटित किया जाए। लेकिन उसके बाद भी कोई उसका जवाब नहीं आया। एकाएक कल दुर्भावना से प्रेरित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से
प्रेरित होकर भवन निर्माण विभाग के द्वारा यह चिट्ठी निकाल दिया गया कि यह कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आवंटित किया जाता है। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भवन निर्माण विभाग ने यह भी लिखा है कि 3 महीना के अंदर आप भवन निर्माण विभाग पटना को यह सुनिश्चित कराएं कि आपको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। जब इनको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त ही नहीं है, इन्होंने कोई उसका दस्तावेज नहीं दिया है, और हमने यह दिया है कि तो मांग रहे थे ना कार्यालय भाई, वह मांग रहे थे कि हमारे, उन्होंने किस आधार पे मांगा? उनका आधार यह था, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा कि हमारे 5 सांसद जीते हैं लोकसभा चुनाव में और हमारी पार्टी कृष्णापुरी से चलती है, इसीलिए पटना में हमको एक कार्यालय, राजनीतिक कार्यालय, दफ्तर आवंटित किया जाए। उन्होंने यह नहीं कहा था कि हमको लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, तो ये इसका खाली हुआ, आप लोगों का रद्द किया गया तो आवंटन कर दिया गया उनको। नहीं, ये बिल्कुल दुर्भावना से प्रेरित है, मैं तो कह रहा हूँ। अब लग रहा है ऐसा कि भतीजा से पंगा लेना महंगा पड़ गया। पहले तो सीटें नहीं मिली, अब कार्यालय भी छीन गया। नहीं, कोई नहीं। हम लोग भतीजा के नीतियों से, भतीजा ने कहा था, भतीजा, हम लोग इस बात के पक्षधर थे, भतीजा के मनमाने फैसले से हम लोग नाराज थे। भतीजा ने यह निर्णय लिया 2020 के विधानसभा चुनाव में कि हम एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग की पार्टी का, हम लोग के सांसदों का यह राय था कि हम लोग एनडीए में ही चुनाव लड़ें, एनडीए को मजबूत करें। हमारे सभी सांसदों ने एनडीए का समर्थन किया, एनडीए के साथ रहने का फैसला लिया। इन चिराग पासवान ने यह नारा लगाया, नीतीश तेरी खैर नहीं, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिलाकर अकेले चुनाव लड़ने का काम किया चिराग पासवान ने 2020 के विधान। वो तो नहीं, अब भुगतना तो आप लोगों को पड़ रहा है ना। या तो एनडीए को ना सोचना पड़ेगा। एनडीए आपको टिकट नहीं दिए, फिर भी कह रहे हैं कि हम लोग समर्थन दे रहे हैं, एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। हम लोगों को एकाएक अंतिम समय में टिकट जो बंटवारा, जो एनडीए में सीट का बंटवारा होता, उसके अंतिम समय में यह फैसला एनडीए के द्वारा, एनडीए के बड़े पार्टी, पहले से बातें हो रही थी कि पहले से बातें हो रही थी कि आपके 5 सांसद हैं, सबसे ईमानदार और सबसे विश्वसनीय सहयोगी पशुपति कुमार पारस जी की ही पार्टी है। और उस समय तक चिराग पासवान ने यह घोषणा नहीं किया था कि हम एनडीए में हैं। वह कहते थे कि ना हम एनडीए में हैं। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दिए सीट, बन गए उनके 5 सांसद, आपके यहाँ से कार्यालय भी चला गया। अब आगे क्या कीजिए? आगे हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को पूरे पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक, और पूरा तैयारी, पूरा फोकस रहेगा कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव पूरी मजबूती से पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी लड़े और भारी संख्या में बिहार विधानसभा में हमारे विधायक जीत के आए। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी दिशा में हमारी पार्टी आगे तमाम चीजों को लेकर कोर्ट भी जाइएगा? निश्चित रूप से जो न्यायिक प्रक्रिया, फंसा दीजिएगा? बिल्कुल, क्योंकि यह न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। क्योंकि 5 सांसद का देख लीजिए, यह जान लीजिए, क्योंकि भवन निर्माण, किसी भी पटना में कार्यालय का जो आवंटन होना है, यह कोई रूल नहीं है। और हमारे पास भी यह रूल पता नहीं है कि हम लोग को तो यह मानना है कि हमारे पार्टी का राज्य कार्यालय, राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता हमको प्राप्त है। इसी के लिए हमको पार्टी कार्यालय चाहिए, पार्टी हमको चलाना है, हम राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी है। यह कोई मापदंड नहीं है, यह कोई मानक नहीं है कि उनके 5 सांसद हैं तो उनको राज्य कार्यालय मिलेगा। 2010 में हमारी पार्टी के ना एक सांसद थे, रामविलास पासवान जी भी चुनाव हार गए थे 2009 में। हमारे 3 विधायक जीते थे, वो भी जेडीयू में चले गए थे 2010 से 2014 तक। यानी आप कुल मिलाकर कोर्ट जाइएगा? बिल्कुल, न्यायालय का हम शरण लेंगे। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।